जीवन एक यात्रा की तरह है, कभी धूप तो कभी छाँव है। हमें लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, मुश्किलें हमारी बढ़ गई हैं, लेकिन याद रखिए राह कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। हर चुनौती अपने साथ एक न एक अवसर लेकर के आती ही है। ग्रह और नक्षत्र भी इस यात्रा में हमारे मार्गदर्शन की तरह होते हैं। देखिए, प्रारब्ध के आधार पर ये ग्रह विराजमान होते हैं। हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं फरवरी से जून तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आपके कौन से कार्य बनेंगे और कहां आपको सावधानी और सतर्कता रखनी। फरवरी से जून 2026 तक इन 5 महीनों के काल चक्र में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिनका आपकी लाइफ पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि मैंने फरवरी से क्यों बनाई, जनवरी से जून तक की क्यों नहीं बनाई? क्योंकि जो ग्रहों का परिवर्तन हुआ वो जनवरी के लास्ट वीक से हुआ, जो 5 महीने तक आपको अब देखने को मिलेगा। 4 फरवरी से जून 2026 के मध्य 14 महायोग बन रहे हैं। ऐसे कौन से विशेष योग बन रहे हैं जिनका जीवन पर विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा और ग्रहों की कौन कौन सी युति बन रही है, चलिए जानते हैं विस्तार से। राधे राधे, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों, पहले योग की बात करते हैं। पहला योग बन चुका है राहु और शुक्र की युति का। ये 6 फरवरी से 2 मार्च तक रहेगा। 6 फरवरी को शुक्र देखिए आपके प्रवेश कर चुके हैं आपके फर्स्ट हाउस में। यहाँ राहु देव पहले से ही विराजमान है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और राहु भी देखिए एक राक्षस और दैत्य हैं। गुरु और शिष्य एक साथ। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में शुक्र और राहु की युति है, इससे उत्तम देखिए कुछ भी नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा योग माना जाता है आज के टाइम में। राहु का कलयुग पे आधिपत्य है, इसलिए इन्हें कलयुग का राजा कहा जाता है। शुक्र आपके लिए योग कारक ग्रह है और लगन में राहु के साथ विराजमान है, तो आपके भाग में वृद्धि, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। विदेश संबंधी यदि कार्य है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या विदेश में सेटल होना चाहते हैं, पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके यहाँ योग बनेंगे। राहु जिस भाव में बैठे हैं उसी के अनुसार ये रिजल्ट प्रदान करते हैं। शुक्र आपके भाग्येश हैं। जो बच्चे हाई एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते थे उसके लिए योग बनेंगे। विवाह के योग बनेंगे। देखिए, अभी तक जो विवाह के योग नहीं बन रहे थे तो इस युति से आपके विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि केतु आपके 7th हाउस में तो ये देरी करवा रहे थे, लेकिन अब शुक्र के आने से विवाह के योग बनेंगे। लग्जरीज आइटम पर आप व्यय कर सकते हैं या घूमने के योग बनेंगे। ध्यान कहाँ रखना है, जब राहु और शुक्र फर्स्ट हाउस में होते हैं तो कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपकी इमेज खराब हो। ये युति देखिए धन के लिए, भाग्य की वृद्धि के लिए, प्रॉपर्टी के लिए काफी अच्छी रहेगी। लाभ की प्राप्ति संभव है। स्वास्थ्य पर देखिए विशेष ध्यान रख करके चलिएगा। डायबिटीज प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो प्लीज बहुत ज्यादा सतर्क रहिएगा। दूसरा योग 17 फरवरी को देखिए सूर्य ग्रहण लगेगा। 13 फरवरी को सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में। इनकी युति सूर्य देव की राहु के साथ होगी आपके फर्स्ट हाउस में, तो सूर्य को ग्रहण लगेगा। सूर्य आपके लिए मार्केश है और फर्स्ट हाउस में है, और ये यहाँ 6th हाउस के स्वामी चंद्रमा के साथ और 8th हाउस के स्वामी बुध के साथ हैं। तो ये योग अचानक से मैरिड लाइफ में उथल पुथल प्रॉब्लम ला सकता है या लाइफ पार्टनर की हेल्थ में कोई समस्या देखने को मिले। बिजनेस व्यापार में डिसीजन देखिए इस टाइम सोच समझ करके लीजिएगा, आपके गलत हो सकते हैं, या कोई सरकारी बाधा बिजनेस में आपके आ सकती है यदि आपका कार्य सरकार से संबंधित है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखिए 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक रहता है, लेकिन देश विदेश में ये काफी लंबा चलता है। ये कम से कम 5-6 महीने देखने को मिलता है, तो देश विदेश में तो बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली, लेकिन आम पब्लिक के लिए 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक रहता है। पंचमेश बुध आपके लगन में, शुक्र आपके लगन में, तो मैरिड लाइफ, लव रिलेशन में देखिए डिस्टरबेंस हो सकती है। और सबसे ज्यादा इस दौरान आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य पर, क्योंकि ग्रहण लगन यानी कि फर्स्ट हाउस पर है, और फर्स्ट हाउस यानी आप स्वयं। शत्रु, गुप्त शत्रु से सावधान रहिएगा। फाइनेंशियल आपको जो लॉसेस भी हो सकते हैं, तो ये समय थोड़ा सा सतर्क रहने का है और सावधान रहने का है। तीसरा, मंगल और राहु का अंगारक योग 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक रहेगा। ये देखिए 50-50 देता है, रिजल्ट पॉजिटिव भी देता है, ये नेगेटिव भी देता है।
मंगल राहु के साथ युति करेंगे। 10वें घर के स्वामी मंगल आपके फर्स्ट हाउस में। यदि एमएनसी कंपनी में आप कार्यरत हैं या विदेश संबंधी आपका जॉब या बिजनेस है या विदेश में आप मतलब जॉब तलाश कर रहे हैं तो उनके लिए ये योग काफी अच्छा है। मंगल आपके 8th हाउस के स्वामी के साथ जब युति करेंगे तो यदि आप काफी समय से जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए ये योग अच्छा है। मंगल शुक्र की युति आपके फर्स्ट हाउस में ये विवाह के योग देखिए बनाएगी। इस समय आप अपने अंदर बदलाव परिवर्तन लाने की पूरी कोशिश करेंगे और ये क्षमता आप में देखी भी जाएगी। मंगल पर देखिए वक्र गुरु की दृष्टि है तो और ये आपके लिए मार्केश भी है और धनेश भी है। यदि प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं तो इसके योग बनेंगे। धन के लिए ये अच्छे रहेंगे, लेकिन हेल्थ में यदि कोई कार्डियक इश्यूज है या आपको स्टोन प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है तो ध्यान रखें। वाहन इस दौरान देखिए संभल करके चलाइएगा, इंजरीज वगैरह आपकी हो सकती हैं। अब आप लोग पूछेंगे क्या सबकी इंजरी होगी या आप लिखने आएंगे हमारी तो हुई नहीं, तो देखिए ये डिपेंड करेगा आप पर कौन सी दशा और महादशा चल रही है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखें। चौथा योग शुक्र और शनि की युति 2 मार्च से 26 मार्च तक, ये धन की दृष्टि से बहुत उत्तम है और शनि और शुक्र देखिए मित्र है, इनकी युति अच्छी मानी जाती है कुछ क्षेत्रों पर। भाग्येश शुक्र और लग्नेश शनि दोनों आपके धन स्थान 2nd हाउस में है। धन से संबंधित कोई कार्य आपके अटके हुए थे तो वे पूरे होंगे। कैरियर में आगे बढ़ने का अवसर, भौतिक जीवन में वृद्धि, प्रॉपर्टी का लाभ आपको देखने को मिलेगा। यदि आपका विदेश संबंधी कार्य है तो उसमें आपको काफी लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि 12वें घर का स्वामी शनि धन स्थान में है। भाग्य में इस समय आपके वृद्धि होगी। लीगल कोर्ट केस या कोई पैसा आपका कहीं फंसा हुआ है तो ये समस्या मतलब सॉल्व होने के रास्ते निर्मित होंगे। वाणी में इस टाइम आपके प्रभाव बढ़ेगा, वाणी के द्वारा आपके कार्य देखिए इस टाइम बनेंगे। बिजनेस व्यापार में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बिजनेस व्यापार के लिए ये योग काफी अच्छा योग है। कुंभ राशि के जातक को आपको पूरे इस 5 महीने में 2 चीजों पर ही ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा तो मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन में, दूसरा अपने स्वास्थ्य पर। मैरिड लाइफ के लिए देखिए ये समय अच्छा नहीं है, कोई डिस्टरबेंस आपकी चल रही है तो इस समय थोड़ा सा केयरफुल रहें। घर परिवार में थोड़े वाद विवाद, ईगो क्लेशेस हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पर आपके साथ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है तो संभल के सतर्क रहिए। 5वां योग चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगेगा आपके फर्स्ट हाउस में, तो स्वास्थ्य पर देखिए ये आपके प्रभाव डालेगा और मैरिड लाइफ पर असर डालेगा। तो आपके कार्य क्षेत्र, वर्क प्लेस पर, आपकी सोशल लाइफ जीवन पर और बिजनेस पे आपके थोड़ी सी ये समस्या ला सकता है। माइंडली टेंशन ये आपको ला सकता है, तो थोड़ा सा संभलिए। देखिए ग्रहण के समय कुंभ राशि वालों आपको संभल के चलना ही होगा, ध्यान रखना ही होगा। प्लेनेट आपको यही समझा रहे हैं कि सतर्क रहिए। सबसे बड़ी बात, वक्री गुरु की दृष्टि आपके जो है फर्स्ट हाउस पर है, तो 11 मार्च तक आपको काफी सतर्क और केयरफुल रहना है। यहाँ इस समय तक आपको राहत नहीं मिल रही, इस समय थोड़ा सा आपको माइंडली डिस्टर्ब, टेंशन रह सकती है, तो मिड फरवरी से मिड मार्च तक आप ध्यान रखें। छठा योग गुरु का मार्गी होना। गुरु 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे मिथुन राशि में आपके 5म भाव में। गुरु आपके लाभेश और धनेश हैं, यहाँ धन त्रिकोण एक्टिव हो रहा है। गुरु अभी वक्री है तो कार्यों में अड़चन, जॉब में प्रॉब्लम, धन में समस्या देखने को मिल रही है। जैसे ही गुरु मार्गी अवस्था में आएंगे तो धन में वृद्धि, कार्यों में आ रही अड़चन दूर होगी और फिर से आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये समय देखिए एक्सपेंशन का रहेगा। जो कार्य आपके अटक गए थे उन्हें इस टाइम आप इम्प्लीमेंट करेंगे। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। स्टूडेंट्स के लिए यह समय काफी उत्तम रहेगा। 7वां योग सूर्य और शनि का योग 15 मार्च से 14 अप्रैल तक रहेगा। पिता पुत्र की देखिए बनती नहीं है। सूर्य और शनि का योग आपके 2nd हाउस में, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दोनों टाइप के रिजल्ट प्रदान करेगा। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट संबंधित कार्यों के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, उनके लिए ये योग अच्छा है। सरकारी नौकरी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं
तो उनके लिए भी अच्छा योग है। सप्तम भाव के स्वामी और फर्स्ट हाउस के स्वामी धन स्थान में, बिजनेस व्यापार में लाभ की प्राप्ति। बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं या इन्वेस्टर चाह रहे हैं तो ये कार्य आपका पूर्ण होगा। शनि जॉब के कारक हैं और सूर्यदेव प्रमोशन के, मान प्रतिष्ठा के कारक हैं, तो प्रमोशन के योग तो देखिए यहाँ पूरे पूरे बन रहे हैं। कोई आपका गवर्नमेंट केस चल रहा है, टैक्स का, जीएसटी के रिलेटेड, यदि आपका कोई भी केस चल रहा है तो सावधान और सतर्क रहें। कुंभ राशि के जातकों को मैरिड लाइफ में आपको काफी धैर्य के साथ रहने का ये समय है। घर परिवार में वाद विवाद, अहम ईगो से बचें। देखिए कुंभ राशि वालों, सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं सुनना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि प्लेनेट हमें क्या नेगेटिव बता रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सतर्क हो जाएं। मतलब अपना ध्यान रखें, उन कामों को इस टाइम ना करें, टाल दें। तो प्लेनेट आपको ये बता रहे हैं। देखिए आपके लिए ये सूर्य ग्रहण जो एक ग्रहण पड़ रहे हैं, काफी ये 1-1.5 महीना आपके लिए काफी सतर्क रहने वाला है। सो प्लीज बहुत केयरफुल रहिएगा। 8वां योग शनि और मंगल का योग 2 अप्रैल से 11 मई 2026 तक बनेगा। ये भी देखिए एक विस्फोटक योग है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव कार्य है, बिल्डिंग एनएच में है, रोड पुल मैन्युफैक्चरिंग का आपका कार्य है, तो उसके लिए अच्छा है। शनि मंगल का योग प्रमोशन के लिए, धन के लिए काफी अच्छा है। मान सम्मान इस टाइम आपको मिलने का पूरा पूरा योग है। आपके अंदर इस टाइम ऊर्जा, एनर्जी रहेगी। ये समय जीवन को बढ़ाने वाला, मतलब लाइफ को गति प्रदान करेगा। इस समय आपके अंदर थोड़ा गुस्सा, अग्रेशन बढ़ सकता है। वाणी पर देखिए कंट्रोल रखिएगा। देखिए इसी बीच 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक शनि मंगल के साथ बुध की युति हो जाएगी, तो ये योग धन में वृद्धि, बौद्धिक क्षमता, आकस्मिक लाभ, क्रिएटिविटी का रहने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफी अच्छा रहेगा ये योग। स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई आपका मतलब कंपटीशन है, उसके लिए ये समय अच्छा रहेगा। इस समय यदि आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो देखिए कर लीजिए, ये आपके फ्यूचर के लिए काफी अच्छा रहेगा। 9वां योग सूर्य और बुध की युति और केतु की दृष्टि 30 अप्रैल से 15 मई तक। 15 अप्रैल को देखिए सूर्य आपके उच्च के हो जाएंगे, 30 अप्रैल को बुध भी आ जाएंगे। यहाँ बुधादित्य योग बनेगा। बिजनेस व्यापार में आपको वृद्धि, लाभ की प्राप्ति होगी। मैरिड लाइफ में आपके देखिए सुधार होना शुरू हो जाएगा। विल पावर इस टाइम आपकी अच्छी रहेगी। कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा। इस समय आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए स्थिति में आपके सुधार आना शुरू हो जाएगा। आप खुद देखेंगे भी कि आपकी लाइफ में सुधार होना शुरू हो गया है। 10वां योग मंगल और केतु का योग 11 मई से 21 जून तक। मंगल आपके मेष राशि में प्रवेश करेंगे और ये यहाँ शत्रुहंता योग बना रहे हैं 3rd हाउस में और स्वयं की राशि में। इनके यहाँ पे आपको बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होंगे। यहाँ जहाँ तक देखिए मेहनत करके, एफर्ट करके ऊपर उठता है। यहाँ आपके लिए पद प्राप्ति के योग हैं। यहाँ मंगल देखिए स्वयं राशि है, तो आपको काफी कुछ ये सिखाएंगे। टेक्निकल आईटी सेक्टर में है तो उनको स्किल अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। ये समय मतलब स्किल डेवलपमेंट का है। मंगल की दृष्टि देखिए आपके 6th हाउस पर, तो कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है, खत्म करने के रास्ते निर्मित करेंगे। इस समय आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। इस समय आप में एनर्जी काफी हाई रहेगी। आप में कार्य करने की क्षमता, क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी। शत्रु इस टाइम आपके देखिए परास्त होंगे। भाई बहनों से या कोई कम्युनिकेशन के दौरान थोड़ा सा संभल के चलेगा, यहाँ रिश्ते बना करके चलिएगा। 11वां योग शुक्र गुरु की युति 14 मई से 2 जून तक। दोनों गुरु, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति आपके 5म भाव में। शुक्र देखिए आपके लिए योग कारक है, भाग्येश है और चतुर्देश है। देवगुरु बृहस्पति धन के और जीव के कारक हैं। धन की दृष्टि से तो बहुत अच्छा योग है। दोनों गुरु ज्ञान के कारक, तो अपने अंदर देखिए इस टाइम अहंकार, ईगो मत लाने दीजिएगा। ये आ सकता है जब 2 गुरु एक साथ बैठते हैं तो अहंकार आ सकता है, ईगो आ सकती है, तो यहाँ थोड़ा सा बच के चलिएगा। अहंकार, ईगो को अपने अंदर ना आने दें। संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग है। मैरिड लाइफ में, लव रिलेशन में यदि कोई प्रॉब्लम थी तो वह दूर होगी। धन में आपके वृद्धि होगी। जॉब चेंज करने के योग बनेंगे। व्यापार में तो देखिए डेफिनेटली लाभ प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी एसेट्स में आपके वृद्धि होगी।
हर वर्ष देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देखिए युति करते ही हैं, लेकिन ये एक बार करते हैं, लेकिन इस बार ये 2 बार युति करेंगे। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस अपनी उच्च राशि में ये प्रवेश करेंगे, तो धन में अचानक से आपके वृद्धि होगी। कैरियर भाव पर दृष्टि रहेगी तो कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। विदेश से आपको लाभ होगा। अपने घर पर इनकी दृष्टि है धन भाव पर, तो धन का भाव देखिए इस टाइम एक्टिवेट हो रहा है। तो धन से संबंधित कोई भी काम यदि आपका अटक रहा था तो वह दूर होगा। ये समय कैरियर, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में आपको लाभ का है। कोई पुराने केस चल रहा है या पैतृक संपत्ति तो वह सॉल्व होंगे, और हो सकता है थोड़ा आपको कंप्रोमाइज भी करना पड़े, लेकिन आपके फेवर में ही रहेगा। ध्यान देखिए यहाँ पर भी आपको स्वास्थ्य पर रखना होगा। यदि आपको डायबिटीज प्रॉब्लम है या स्टोन, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है या लीवर प्रॉब्लम है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 12वां योग देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव एक साथ 8 जून से 30 जून तक दोनों गुरु आपके 6th हाउस में। यदि आपका धन संबंधी कार्य रुका हुआ है तो डेफिनेटली देखिए कार्य आपका बनेगा। डॉक्यूमेंट संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो वह आपके दूर होगी। आपके द्वारा किए गए कार्य का प्रतिफल इस टाइम आपको प्राप्त होगा। देखिए इस टाइम तो मैंने ये शॉर्ट में बता दिया, शॉर्ट में कवर करा, लेकिन मैं इसकी जब विस्तृत वीडियो बनाऊंगी तब आपको इसका ढंग से समझ में आएगा कि किस तरह से ये लाभ देगा और कहाँ आपको ध्यान रखना है। 13वां योग मंगल पर दृष्टि शनि की 21 जून से 30 जून तक। मंगल की दृष्टि 10th हाउस पर, तो आपके देखिए प्रमोशन के बहुत अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं। पद प्राप्ति, रिकॉग्निशन, धन वृद्धि, कैरियर में मंगल देखिए प्रॉपर्टी के कारक हैं। शनि की दृष्टि मंगल पर है तो प्रॉपर्टी में आपके वृद्धि होगी। देखिए यहाँ भी सेल और परचेज का योग आपका बन रहा है, तो दोनों के योग बनेंगे। आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। मंगल आपके 4th हाउस में है तो घर परिवार में देखिए प्रॉब्लम आ सकती है। ये प्लेनेट देखिए थोड़ा सा अग्रेशन लाता है, तो पैतृक संपत्ति को लेकर या किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो सकता है। ईगो क्लेशेस से इस टाइम बचिएगा और मैरिड लाइफ में भी ध्यान रख करके चलिएगा। 14वां योग गुरु और बुध की युति 22 जून से 30 जून तक। बुध आपके लिए देखिए विपरीत राजयोग यहाँ पर बना रहे हैं। लीगल काम अटक रहा है या कोई पेपर वर्क आपका अधूरा है या डॉक्यूमेंट संबंधी कोई कार्य है या कोई कोर्ट केस आपका अटक रहा है तो इन सब के लिए अच्छा टाइम है पूरा करने के लिए। ट्रांसफर आपका रुका हुआ है, विदेश रिलेटेड कार्य आपका रुक गया है तो इस टाइम पूरे होंगे। जो महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छुक हैं उनको देखिए संतान प्राप्ति के योग पूरे पूरे बन रहे हैं। स्टूडेंट्स की हाई एजुकेशन के लिए तो ये बहुत ही उत्तम समय है। जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं ले लीजिए। ये समय आपकी काफी समस्याओं को समाप्त करेगा। देखिए ये 14 योग 5 महीने में आपको काफी लाभ भी प्रदान करेंगे और आपको ये सतर्क भी कर रहे हैं, तो वहां सावधान भी रहिएगा अगर पूरा रिजल्ट आपको प्राप्त करना है। देखिए अब आपको उपाय क्या करना है। देखिए सूर्य ग्रहण आ रहा है तो आप सप्त धान्य का दान कीजिए, 7 प्रकार के अनाज का किसी जरूरतमंद को दें। दूसरा, आप काले सफेद रंग का कंबल किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, बहुत अच्छा ये उपाय है। दूसरा, अपनी राशि के स्वामी को उच्च रख करके आप चलिएगा। ये कैसे होगा? गरीबों की सेवा करें। और देखिए नमक खाने के लिए दीजिए, मतलब कि तला भुना और नमक, या तो समोसे दीजिए या आप जो भी नमक की चीज दे सकते हैं भोजन दीजिए। और असहायों की मदद कीजिए, अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम में थोड़ा थोड़ा दान वगैरह, दक्षिणा वगैरह, या आप कोई सामान दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि दक्षिणाएं दे, तो इससे भी शनि बहुत खुश होते। सबसे ज्यादा शनिदेव खुश होते हैं अपनी माता की सेवा करने से। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।